लोग हमारी लाइफ से जाने के बाद या जब उन्हें दूर जाना होता है तो इस तरह से पेश आते हैं जैसे हम उनके लिए कुछ मायने नहीं रखते। यानी पूरी तरह इग्नोर करना, कभी भी ब्लॉक कर देना, ठीक से किसी भी बात का आंसर ना करना, ये सब होता है। और बाद में जब फाइनली वो हमसे दूर हो जाते हैं, जब उनसे पूरी तरह सब कुछ खत्म हो जाता है और हम अपनी लाइफ में बिजी रहने लगते हैं, तो उसके बाद फिर से वो हमारी लाइफ में एंटर होने की कोशिश करते हैं। और ऐसा कब कब होता है या आपको ऐसे टाइम पर क्या करना चाहिए, आज हम इसी चीज के बारे में बात करेंगे। सच बताऊं तो हमें मूव ऑन करने में ही हद से ज्यादा टाइम लगता है। अपनी लाइफ में सब कुछ भूलना और फिर आगे बढ़ना पहले ही हद से ज्यादा मुश्किल होता है। और फिर जब एक्स वापस आकर हमारी लाइफ में एंटर होने की कोशिश करता है तो हम में से बहुत सारे लोग बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। फिर हमें लाइफ में वही सब पुरानी बातें याद आने लगती है जिन्हें हम छोड़कर आगे बढ़ रहे थे। पर आखिर वो लोग वापस आते क्यों हैं? कैसे उन्हें यह ख्याल आ जाता है कि हाँ, आप भी उनकी लाइफ में कहीं पर एग्जिस्ट करते थे? तो सबसे पहले है जब वो ये देखते हैं या किसी से सुनते हैं कि आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। मैंने काफ़ी बार ये होता हुआ देखा है कि जब पुराने लोग किसी से ये सुन लें या ये देखें कि हम अपनी लाइफ में कुछ बढ़िया कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें ये जानने की क्यूरियोसिटी रहती है कि हम कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, कैसे हम उन्हें बिल्कुल छोड़कर, उन्हें भूलकर आगे बढ़ गए। और फिर लोग जब ये देखते हैं कि उनके हर्ट करने से हमारे ऊपर उतना फर्क नहीं पड़ा या फिर हमने हार्ट ब्रेक को पॉजिटिव वे में लिया है, तो वो एक तरह से हमसे इंप्रेस होते हैं कि यार इस बंदे से ये चीज सीखनी चाहिए। और इसके बाद है जब वो खुद किसी से वैसे ही हर्ट हो जैसे उन्होंने आपको किया था, तब उन्हें हमारी याद आती है। इंसान को जब ठोकर लगती है तो उसे अपने सारे बुरे काम याद आने लगते हैं कि मैंने कब कहां पर कैसी कैसी गलतियां की थी। और आपको छोड़कर जाने वाला, जिसने आपकी कोई परवाह नहीं की, आपको छोड़ दिया और आपकी कोई इज्जत उसकी नजर में नहीं थी, मगर वही सेम चीज जब उनके साथ कोई करे जिसे वो हद से ज्यादा पसंद करते हैं, तो फिर उन्हें ये पता चलता है कि यार मैंने भी किसी के साथ ये सब किया था और मुझे वो सब नहीं करना चाहिए था। तो वो जरूर वापस आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। वो चाहते हैं कि अब वो आपके साथ रहें। वो चाहते हैं कि उन्होंने जो गलती पहले की वो चीज अब दोबारा ना दोहराएं। मगर ये बहुत मुश्किल होता है उन पर दोबारा से भरोसा करना। ऐसे में आप उनसे बात कर सकते हो, लेकिन तब जब वो अपने आने का रियल रीजन, अपना सच, बिल्कुल सच ही बताएं। और अगर वो किसी से हर्ट होने के बाद आपके पास वापस आए हैं तो ये जरूर कंफर्म कर लो कि अब वो उस शख्स के किसी भी तरह के कॉन्टेक्ट में नहीं होने चाहिए। क्योंकि अगर वो कॉन्टेक्ट में हुए तो इसके बहुत ज्यादा चांस है कि वो दोबारा आपको बिना किसी रीजन के छोड़कर जा सकते हैं। इसके बाद है कई बार जब उनके पास कोई मतलब होता है या जब उन्हें आपसे कोई हेल्प लेनी होती है, बस तभी वो आपके पास वापस आते हैं। अब ये चीज आपको उनसे बात करके रियलाइज हो जाएगी कि असल में ये शख्स मेरे पास वापस आया क्यों है। क्योंकि अगर वो हेल्प लेने आपके पास आए हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो बिना बोले रह पाए। जाहिर है आपको ये बात तो वो जरूर बताएंगे कि मुझे आपसे ये काम है या मुझे ये चीज चाहिए, और उनका यही बोलना आपको ये बता देगा कि ये जरूर आपसे हेल्प लेकर आपको फिर से इग्नोर करने लगेंगे। ऐसा वैसे कई बार ये लोग कर चुके होते हैं, या ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो सिर्फ तभी याद करते हैं जब उन्हें हमसे कुछ हेल्प चाहिए होती है, कुछ लेना होता है। और हेल्प लेने से पहले और हेल्प लेने के बाद वो दूर दूर तक नजर नहीं आते। तो कोशिश करो ऐसे लोगों को पहचानो और खुद को सेफ रखो, खुश रखो। इसके बाद जब उन्हें आपके नेचर का पता हो, जब वो ये जानते हो कि आपको उनके हिसाब से चलाया जा सकता है। यानी कई बार हम खुद इनवाइट करते हैं कि आओ मुझे हर्ट करो, मुझे जैसे मर्जी आए ट्रीट करो, और ये जो आपने खुद को खुश करने का ठेका उनके हाथों में रख दिया, उसे आपको वापस लेना होगा और इसे अपने हाथों में रखना होगा। क्योंकि आपका जबरदस्ती उनके बिहेव को इग्नोर करना, उन्हें ऐसे ट्रीट करना कि आप ही सब कुछ हो, आप जैसा चाहोगे मुझे हर्ट करो, मुझे हंसाओ रुलाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जब आप खुद की वैल्यू नहीं करोगे तो सामने वाला क्यों आपकी वैल्यू करेगा? पहले तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट आपको खुद करनी पड़ेगी ना, तभी तो कोई आपकी इज्जत करेगा। जब आपको अपना ही खुद ख्याल नहीं है तो किसी दूसरे को आपका ख्याल क्यों होगा? इस चीज को हमेशा ध्यान में रखो। और कई बार कुछ लोगों को जाने के बाद रियलाइज होता है कि वाकई में उन्होंने कुछ खास खो दिया है। यानी वो अब ये समझ चुके होते हैं कि उन्हें आपका साथ चाहिए, उन्हें आप ही के साथ रहना है। और ये चीज आपको उनसे बात करके फील होती है, जिसमें वो आपसे किसी भी तरह की हेल्प लेने नहीं आते, आपसे बदले में कुछ नहीं चाहते। वो वापस आने के बाद बस आपके साथ रहना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं और अपनी बातें बताना चाहते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ऐसे में आप उनके साथ कैसे रहते हो, कैसे आपको उनके साथ आगे की लाइफ चलानी है। आपको उन्हें साथ रखना है या नहीं रखना, रखना है तो कैसे रखना है, ये सब कुछ बस आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें जो वाकई आपकी हेल्प करेगी उस सिचुएशन को हैंडल करने में जिसमें आपका एक्स वापस आपकी लाइफ में आने की कोशिश करे। कोई सवाल मन में हो तो मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो,
इंस्टा पर मेरे साथ जरूर कनेक्ट हो जाओ, इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो बस क्लिक करो और जुड़ जाओ। तो अभी के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।